हेलो साथियों, वेलकम टू जिचल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, पुतिन की भारत यात्रा में ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति पर धमाकेदार फैसलों की तैयारी और नए 2 वाणिज्य दूतावास खोलने का रास्ता साफ। बिग ब्रेकिंग 2, रूस ने भारत के साथ RELOS मिलिट्री बेस समझौते को मंजूरी देकर दोनों सेनाओं की लॉजिस्टिक ताकत को अभूतपूर्व गति दे दी। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने कहा अमेरिका भारत पर तेल न खरीदने का दबाव बना रहा और पुतिन मोदी संग व्यापार विस्तार पर चर्चा को तैयार। बिग ब्रेकिंग 4, इजराइल और भारत ने अर्बेल कंप्यूटरीकृत हथियार सिस्टम पर काम तेज किया और सेना को मिली मिलीसेकंड में निशाना साधने वाली घातक तकनीक। बिग ब्रेकिंग 5, क्रेमलिन में पुतिन की 5 घंटे की मैराथन बैठक में डोनबास को लेकर कड़ा संदेश और वैश्विक शांति समीकरणों में बड़ा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 6, DRDO की देसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड टेस्ट सफल और भारत पायलट बचाने वाली उन्नत तकनीक वाले चुनिंदा देशों में शामिल। बिग ब्रेकिंग 7, पुतिन की यूरोप को सीधी चेतावनी और कहा रूस जंग नहीं चाहता, पर मुकाबला थोपोगे तो किसी के पास बातचीत का मौका नहीं बचेगा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पुतिन की भारत यात्रा में बड़े धमाके वाले फैसले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा इस बार सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि नए दौर की मजबूत साझेदारी का संकेत दे रही है। ऊर्जा से लेकर रक्षा तक कई मोर्चों पर बड़े फैसलों की तैयारी है। कजान और येकातेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का रास्ता लगभग साफ है। Su-55 जैसे उन्नत लड़ाकू प्लेटफॉर्म पर बातचीत होगी और रूस स्किल्ड भारतीय कामगारों के लिए नई राह खोलने को तैयार है। उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा पर भी बड़े करार बन सकते हैं। यह दौरा भारत रूस रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित होगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत के साथ मिलिट्री बेस साझेदारी को मान्यता दे दी। रूसी संसद के स्टेट ड्यूमा ने भारत के साथ RELOS समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के जरिए दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेसों, फैसिलिटी और संसाधनों का उपयोग और एक्सचेंज कर सकेंगी। यह फैसला व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले आया है और इसके राजनीतिक और सामरिक असर तुरंत दिखाई देंगे। अब संभावित है कि रूस के जहाज और सैनिक भारत में तैनात हो सकेंगे। यह समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को हिलाने वाली खबर है और दिल्ली मॉस्को रक्षा तालमेल को नई ऊंचाई देने का संकेत है। नेक्स्ट खबर, रूस ने कहा भारत पर तेल ना खरीदने का दबाव आया है। रूस ने खुलकर कहा है कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल ना खरीदने का दबाव बनाया है। यह बयान वैश्विक ऊर्जा राजनीति में तूफान खड़ा कर गया है। क्रेमलिन ने यह भी कहा कि वो भारत और अमेरिका के रिश्तों में दखल नहीं देगा और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करने का संकेत दिया। दिमित्री पेस्कोव के बयान ने दिल्ली मॉस्को रिश्ते पर नई गर्माहट ला दी है। यह खबर रणनीतिक और आर्थिक दुनिया में भूचाल मचा सकती है। नेक्स्ट खबर, अर्बेल कंप्यूटरीकृत हथियार से सेना का नया फैसला। इजराइल की कंपनी IWI और भारत मिलकर अर्बेल कंप्यूटरीकृत वेपन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो छोटे हथियारों को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल देता है। एडवांस सेंसर और मिलीसेकंड के अंदर निर्णय लेने वाली टेक्नोलॉजी गोलियों की बचत करेगी और निशाने की सटीकता बढ़ाएगी। ट्रिगर दबते ही सिस्टम तभी फायर करेगा जब हिट की संभावना सबसे ज्यादा होगी। यह किसी भी राइफल पर फिट हो सकता है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में बैरल और पार्ट्स बन रहे हैं। इससे हमारी फोर्सेस की मारक क्षमता और प्रोफेशनलिज्म में बड़ा उछाल आएगा। नेक्स्ट खबर, पुतिन की 5 घंटे वाली मारक बैठक। रूस के क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से 5 घंटे तक बात की। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि डोनबास के बिना कोई शांति संभव नहीं है। पुतिन ने कहा कि अगर कीव उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ता तो जंग रोकने पर कोई ठोस फैसला नहीं होगा। इस मैराथन मुलाकात ने वैश्विक कूटनीति में भूचाल ला दिया। अमेरिका के दूतों की यात्राओं का असर सीमाओं से परे दिखाई दे रहा है। पुतिन की कड़वी सच्चाई ने शांति की उम्मीदों को झकझोर दिया। नेक्स्ट खबर, देशी इजेक्शन सीट ने दिखाया कमाल। DRDO ने तेजस के लिए बनाई पायलट बचाने वाली इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कैनोपी का टूटना, सीट का खुद निकलना और पैराशूट से सुरक्षित उतरना सब परफेक्ट रहा है। अब भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें यह उन्नत तकनीक हासिल है। महंगी इंपोर्ट की जरूरत खत्म होने वाली है। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। यह कदम हमारी वायु शक्ति को नया आत्मविश्वास देगा और पायलट की जान बचाने में क्रांतिकारी साबित होगा।
नेक्स्ट खबर, पुतिन की खुली धमकी यूरोप के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज यूरोप को सीधा चेतावनी भेज दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस जंग नहीं चाहता, पर अगर यूरोप सीधे मुकाबला चाहता है तो रूस भी पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया है कि वे यूक्रेन के शांतिकरण के रास्ते में रोड़ा डाल रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें बातचीत के लिए कोई बचेगा ही नहीं। पुतिन ने ब्लैक सी में यूक्रेन की समुद्री पहुंच खत्म करने की धमकी भी दोहराई है, और यह बयान अमेरिका के विशेष दूत से मुलाकात से ठीक पहले आया। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी जनरल का भारत तोड़ने वाला जहरीला बयान। बांग्लादेश के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान आजमी ने भारत विरोध की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ये वही जनरल है जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के अत्याचारों को छोटा बताता रहा है और भारत पर बांग्लादेश पर राष्ट्रगान थोपने का आरोप लगाता रहा है। अब इस जनरल ने जहर उगलते हुए कहा है कि जब तक भारत के टुकड़े नहीं होते तब तक बांग्लादेश में शांति नहीं आ सकती। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरह इस जनरल के भी भारत विरोधी सपने सामने आ गए हैं। भारत को अस्थिर करने का उसका पुराना एजेंडा फिर बेनकाब हो गया है। नेक्स्ट खबर, आसिम मुनीर का असली चेहरा खुला। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने आज आसिम मुनीर को कट्टरपंथी और रूढ़िवादी करार देकर पाकिस्तान की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि मुनीर उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो इस्लाम में यकीन नहीं रखते, और उनकी इस विचारधारा ने सिविलियन और सैन्य संबंधों में खटास पैदा कर दी है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान में सत्ता और सेना के बीच मारामारी चल रही है और इमरान ने भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की थी। अब ये आरोप देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डालने वाला बयान बन गया है। ट्रंप का बड़ा फरमान, 30 से ज्यादा देशों की एंट्री पर रोक आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ने अमेरिका में प्रवेश पर बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। प्रशासन कम से कम 30 देशों को अपनी नई यात्रा प्रतिबंध सूची में शामिल करने का लक्ष्य बना रहा है। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड पर हमले के बाद ये योजना तेज हुई है। अफगान पासपोर्ट पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत अपने आखिरी दौर में है और आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। इस फैसले से ग्लोबल माइग्रेशन पर भूचाल आएगा और कई देशों के नागरिकों की किस्मत बदल सकती है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूसी संसद की मुहर के बाद चमका भारत रूस सैन्य साझेदारी का दम। मॉस्को ने दिल्ली संग दोस्ती की खुलकर तारीफ की और लॉजिस्टिक सपोर्ट डील से दोनों देशों की रणनीतिक पकड़ और मजबूत हुई। नेक्स्ट खबर, इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच ड्रामा चरम पर। बहन ने जेल में मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया और पूरे मामले के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जिम्मेदार बताया। नेक्स्ट खबर, बंगाल के 32,000 शिक्षकों की नौकरी बची। कलकत्ता हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद राज्य में खुशी की लहर दौड़ी और सरकार ने इसे सत्य की जीत बताया। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा में तूफानी राजनीति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बरसों पुरानी परंपरा तोड़ी और अभिभाषण से नडारद रहे। एनडीए ने हमला बोला और राजद ने पलटवार किया। नेक्स्ट खबर, जिहाद वाले बयान पर बिफरे गिरिराज सिंह। कहा, ऐसे लोगों को भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं और इन्हें सीधे इस्लामिक देश भेज देना चाहिए। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर अलर्ट मोड। लखनऊ की बस्तियों में सघन चेकिंग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में सियासी भूचाल। आसिम मुनीर के करीबी बिलाल बिन साकिब ने पीएमओ से इस्तीफा दिया और शहबाज सरकार में टकराव की खबरें और तेज हुईं। नेक्स्ट खबर, सांसद बेनीवाल का बड़ा धमाका। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध में 61 भारतीयों को धोखे से झोंका गया और राजस्थान के 5 युवक भी फ्रंटलाइन पर भेजे गए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी में। ट्रंप ने खुली धमकी दी और कहा, ड्रग तस्करों को हर हाल में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया शिगुफा। दावा किया कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, और इस बात को वो कम से कम 60 बार दोहरा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में HIV का कहर। 15 वर्षों में मामले 16,000 से बढ़कर 48,000 हुए और WHO ने इसे सबसे तेज फैलती महामारी बताया। नेक्स्ट खबर, चीन का पुनः उपयोग योग्य रॉकेट बुरी तरह फेल। ऑर्बिट से लौटते वक्त बूस्टर फटा, जबकि एलन मस्क का फाल्कन वेरिएंट सफलता से वापस आया और बीजिंग की तकनीकी चुनौती खुलकर सामने आई। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
धन्यवाद।